शकरपुरी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। और इसके लिए सबसे पहले हमें जो कबाब का मिक्सचर तैयार करना है, और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ के जी गोश्त है मेरे पास, यहाँ पे मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं, और गोल बोटी है, 1 कप चने की दाल है, 2 से 3 गिलास पानी है, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के, इसके अलावा यहाँ पर 4-5 लौंग है, 1 स्टिक दालचीनी की है और 1 बड़ी इलायची है, नमक टू टेस्ट है, 10-12 साबुत सुरख मिर्चें हैं और 3-4 जवे थे लहसुन के, इसे मैंने छील लिया है। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त, दाल और साबुत सुरख मिर्चें, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, लहसुन, के अंदर डाल दूंगी मैं पानी। इसके अंदर अब हम डाल देंगे पानी, और यहाँ पर मैं 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त गल चुका है, इसको मैं अलग देगची में ट्रांसफर कर दूंगी और तेज आंच में इसको जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है उसे मैं ड्राई कर लूंगी। इसके अंदर अब हम नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक मैंने उस वक्त शुरू में नहीं डाला था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तेज आंच पर मैं इसे भून लूंगी। ये पानी ड्राई हो चुका है, इसका मैं चूल्हा कर दूंगी ऑन, इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कबाब का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, इसे अब मैं पीस लूंगी। ये मिक्सचर मैंने पीस लिया है। इसके अलावा अब इसके अंदर जो चीजें जाएंगी, एक प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून अदरक है, इसे चॉप कर लिया है, 2-3 हरी मिर्चें हैं, ये चॉप कर ली है, 1 अदद अंडा जाएगा। इसके अलावा हरा धनिया जाएगा, वो मेरा फ्रीजर में है, वो मैं एंड पे डालूंगी। इसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, 1 अदद अंडा, सबको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हरा धनिया मैंने डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे। जी, ये कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। शकरपुरी कबाब बनाने के लिए अंदर जो फिलिंग जाएगी, उसके अंदर थोड़ी सी हमें प्याज चाहिए, 1 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्च है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। दही हमें चाहिए, इसे मैंने मलमल के कपड़े में लटका दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। और आगे देख सकते हैं कितनी थिक दही है, जिस तरह चीज होती है, इस तरह की हमें चाहिए। और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए। तो पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। प्याली ले लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे दही, हरी मिर्चें, फाइन चॉप प्याज, हरा धनिया, इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इधर हम हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे और मिक्सचर को हम हाथ के ऊपर इस तरह फैला लेंगे। इसके अंदर अब हम स्टफिंग फिल करेंगे। स्टफिंग हमने ज़्यादा नहीं करनी, मैक्सिमम 1 टीस्पून के बराबर हमने स्टफिंग करनी है। इसके अलावा फिर दोबारा थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे और इसको स्टफिंग के ऊपर रख कर कवर कर लेंगे। तो इस तरह एक कबाब की शक्ल हम इसे दे देंगे। ये इस तरह एक कबाब बना लिया। इस तरह हम ये मैं रख दूंगी। इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूंगी। जी, ये मैंने स्टफिंग कर ली है। अभी ने हम फ्राई करेंगे। तवे पे मैंने तेल गर्म कर लिया। जी, ये दूसरी तरफ से हो जाएंगे, इन्हें मैं निकाल दूंगी। जी, ये कबाब दोनों तरफ से हो चुके हैं, इन्हें मैं अलग प्लेट में निकाल दूंगी। जी, बहुत ही मजे के शकरपुरी कबाब हमारे तैयार हैं। 2 आलू थे, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। 1.5 कप चिकन है, ये भी मैंने बॉईल किया है, लेकिन इसको बॉईल करते वक्त मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया था और इसको बारीक इस तरह रेशे कर लिए हैं। चाट मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक टू टेस्ट है, क्योंकि चिकन के अंदर भी नमक है तो हम नमक चेक करके डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, 1 छोटी प्याज है, इसे चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून चावल का आटा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। इसके अलावा 1 हरी मिर्च है, इसे मैंने चॉप कर लिया है और 2 टेबल स्पून मायोनीज जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल के अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, बॉयल आलू, बॉयल एंड मैश्ड। गरम गरम आप मैश कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद ये सही तरीके से मैश नहीं होते। गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई सुरख मिर्चें, प्याज
चॉप्ड एक छोटी प्याज हम डालेंगे, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा, इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक टू टेस्ट, हरी मिर्चें के अलावा मायोनीज, क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इसका। इन सबको मैं मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों के ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और इनके हम बनाएंगे कबाब। आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं। इस तरह बना लिया, इसको मैं प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह मैं सारे बना के रखती रहूंगी। यहाँ कबाब मैंने बना लिए हैं। अब इसको हमने रोल करना है, और रोल करना है हमने एक अदद अंडे के अंदर, और ब्रेड क्रम्स यहाँ मैंने ले लिए हैं। अंडे के अंदर मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। इससे फायदा ये होता है कि कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी और पतली सी बनती है। इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने टूटी हुई सुरख मिर्चें ली है, ये हम ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देंगे। जो क्रस्ट है ऊपर का बड़ा अच्छा लगता है। इसे मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 10 कबाब बने हैं। अब इन कबाबों को हम उठाएंगे। सबसे पहले मैं अंडे के अंदर डिप करूंगी इसे, उसके बाद क्रम्स के अंदर, और इसी तरह मैं सबको अंडे के अंदर डिप करूंगी और क्रम्स में लगाकर इसी प्लेट में रखती रहूंगी। तमाम कबाब्स के अंदर मैंने क्रम्स लगा लिया है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ऊपर की कोटिंग जो है वो सेट हो जाए। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने जो कटलेट्स फ्रीजर में रखे थे 10 से 15 मिनट, ताकि ऊपर की कोटिंग सेट हो जाए, इसको मैं फ्राई करूंगी। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तब इन्हें हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर देंगे। ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूंगी। ये इस तरह मैंने निकाल लिए हैं और इस तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। जी बेहतरीन से चिकन कटलेट्स हमारे तैयार हैं। वेजिटेबल नरकसी कबाब बनाने के लिए 2 आलू मैंने लिए थे, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। हाफ कप फूल गोभी है, इसे भी मैंने बॉयल कर लिया है। हाफ कप गाजर है, इसे भी मैंने स्टीम में पका कर लिया है। हाफ कप ही मेरे पास मटर है, ये भी बॉयल है। हाफ कप मेरे पास फूल बंद गोभी है, ये भी बॉयल है। हाफ कप ग्रीन प्याज, एक अंडा हार्ड बॉयल है, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। हाफ टी स्पून मेरे पास जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं 1 से 2, मैंने बारीक चॉप कर ली है इन्हें, और 1 टेबल स्पून अनारदाना क्रश्ड। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है हस्ब ज़रूरत, और एक अंडा, इसे मैंने लाइट बीट कर लिया है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी कोटिंग के लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, एक बॉल में मैंने आलू डाल दिए, इन्हें मैश करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर मटर डालकर मैश कर लूँगी, और फूल गोभी भी जो है जो उबाली हुई है इसे भी मैं मैश कर लूँगी। वेजिटेबल्स आपके टेस्ट के हिसाब से, अगर कोई पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये सब मैश हो गया। इसके बाद मैं गाजर डाल दूँगी इसके अंदर, बंद गोभी, हरी प्याज, और जितने भी स्पाइसेस हैं, जीरा, काली मिर्च, नमक और सुरख मिर्च डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी इसे। जी ये सारा मिक्स हो गया, इसे मैं एक साइड पर रख दूंगी। यहाँ एक बाउल में मैंने अनारदाना लिया है, इसके अंदर मैं हरी मिर्चें चॉप करके डाल दूंगी, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, और इसे मिक्स कर लूंगी। ये कबाब के अंदर जो हमें फिलिंग करनी है वो रेडी है, इसे हमें एक साइड पर रख देंगे।
यहाँ मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ मैं थोड़ा सा हाथों को गीला करूँगी, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर मैं अपने हाथों पे लूँगी, इसे मैं फैला दूँगी और एक अंडे का स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे। साथ ही जो हरा मसाला मैंने बनाया था वो डाल देंगे और साइडों से मैं इसे कवर करूँगी। सेंटर में साइडें सारी हम सेंटर में ले आएंगे और ऊपर हम थोड़ा सा मिक्सचर मज़ीद रख देंगे और इसे एक कबाब बना लेंगे। अगर आपको साइडों से मिक्सचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगे तो आप वहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अंडा नज़र ना आने पाए। तो ये थोड़ा सा मिक्सचर मैंने भी हटा दिया है इसको और एक पैटी की शक्ल दे देंगे। जी, यहाँ मैंने सारे पैटी बना लिए हैं। अब इसे मैंने अंडे में डिप करना है। पहले इसे हम अंडे में रोल करेंगे, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में उठा के रख दूँगी और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। एक्सेस ब्रेड क्रम्स हम इसे हटा देंगे और इसे मैं अलग प्लेट में रखती रहूँगी। इसी तरह मैं बाकी की भी ब्रेड क्रम्स लगा कर इन्हें रखती रहूँगी और तकरीबन हमने इस पैटीज़ को आधा घंटा फ्रिज में भी रखना है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो सेट हो जाए। जी, ज़्यादा घंटा मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था ताकि इनकी कोटिंग सेट हो जाए। अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी। तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं ये सारे कबाब डालूँगी। और जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इन्हें टर्न कर दूँगी। ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं अब निकाल लूँगी और बहुत ही एहतियात से निकालेंगे। ये देखें, ये दोनों तरफ से हो चुके हैं। वेजिटेबल नरगिसी कबाब हमारे रेडी हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। और ये रेसिपीज़ यूट्यूब पे अभी तक किसी ने अपलोड नहीं की, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। यहाँ पर मैं आपको एक कबाब जो है वो कटिंग करके भी उसको दिखा देती हूँ कि उसके अंदर से लुक कैसी आएगी। जी, इस तरह की इसकी लुक आएगी। फलाफी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 300 ग्राम मेरे पास कीमा है और इसे मैंने डबल मशीन से निकलवा लिया है, बिल्कुल बारीक है। आप इसकी जगह चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ शिमला मिर्च थी, इसे फाइन चॉप कर लिया है। एक छोटा टमाटर है, इसे फाइन चॉप कर लिया है। क्वार्टर कप प्याज है, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1.5 टेबल स्पून अदरक है चॉप्ड। 2 टेबल स्पून बलाई है, जो घर में दूध के ऊपर जो बलाई आती है ये वो है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। नमक टू टेस्ट है। कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला है हाफ टी स्पून। 3-4 हरी मिर्चें इसे मैंने चॉप कर लिया है। एक ब्रेड स्लाइस था, इसे मैंने पानी में सोक करके रख लिया था और इसे मैंने इसका क्रश कर लिया है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा और 4-5 मैंने बादाम लिए थे, इसे मैंने पीस लिया है। ऑयल, बहुत थोड़े ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कीमे के अंदर हम डाल देंगे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, बहुत बारीक चॉप करना है हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई अदरक, बादाम पाउडर, 3-4 हरी मिर्चें, नमक, सुरख मिर्चें, बलाई, जो ब्रेड स्लाइस हमने सोक करके रखा हुआ था वो जाएगा, लेकिन इसको मैं पहले एक दफा पानी निचोड़ लूंगी इसका। लेमन जूस 1 टेबल स्पून हमें चाहिए। ये लेमन थोड़ा सा साइज में बड़ा था, इसलिए मैंने इसे हाफ कर लिया है। सब चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है।
जी, यहाँ पर मैं आपको हरा धनिया दिखाना भूल गई थी। हरा धनिया मैंने इस वक्त इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये फ्रीजर में होता है और अगर मैं पहले निकाल लेती तो ये ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर मैं हरा धनिया इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अब हम कबाब बनाएंगे। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। बहुत ज्यादा बड़े कबाब हमने नहीं बनाने। इस तरह करके ये सारे कबाब मैं इस तरह बनाकर रखती रहूंगी। जी, ये कबाब मैंने बना लिए हैं। जो मिक्सचर मैंने कीमे का लिया था 300 ग्राम, उसके अंदर ये 12 कबाब बने हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी। बहुत ही थोड़े ऑयल में ये फ्राई होंगे। तेज आंच पे हमने नहीं करना। अगर चिकन के आप बना रहे हैं तो फिर तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तरह से ये हो जाए उसके बाद हम इन्हें टर्न कर देंगे। ये कबाब हो चुके हैं तो मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरह मैंने निकाल लिए हैं। इस तरह मैं सारे बना फ्राई कर लूंगी। बेहतरीन से गुलाबी कबाब हमारे तैयार हैं। हाफ के जी गोश्त है मेरे पास। यहाँ पे मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। और गोल बोटी है। 1 कप चने की दाल है। 2 से 3 गिलास पानी है। काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा यहाँ पर 4-5 लौंग है, 1 स्टिक दालचीनी की है और 1 बड़ी इलायची है। नमक टू टेस्ट है। 10-12 साबुत सुरख मिर्चें हैं और 3-4 जवे थे लहसुन के। इसे मैंने छील लिया है। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त, दाल। इसे आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। साबुत सुरख मिर्चें, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, लहसुन। इसके अंदर अब हम डाल देंगे पानी और यहाँ पर मैं 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त गल चुका है। इसको मैं अलग देगची में ट्रांसफर कर दूंगी और तेज आंच में इसको जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है उसे मैं ड्राई कर लूंगी। इसके अंदर अब हम नमक ऐड कर देंगे क्योंकि नमक मैंने उस वक्त शुरू में नहीं डाला था। इस वक्त हम इसके अंदर नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तेज आंच पर मैं इसे भून लूंगी। पानी ड्राई हो चुका है। इसका मैं चूल्हा कर दूंगी ऑन और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कबाब का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसे अब मैं पीस लूंगी। ये मिक्सचर मैंने पीस लिया है। इसके अलावा अब इसके अंदर जो चीजें जाएंगी, एक प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून अदरक है, इसे चॉप कर लिया है। 2-3 हरी मिर्चें हैं, ये चॉप कर ली है। 1 अदद अंडा जाएगा। इसके अलावा हरा धनिया जाएगा, वो मेरा फ्रीजर में है, वो मैं एंड पे डालूंगी। इसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, 1 अदद अंडा को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हरा धनिया मैंने डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। इसके अब हम कबाब बनाएंगे। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज के बनाना चाहते हैं। इस तरह बना लिया। इसी तरह मैं सारे बना के रखती रहूंगी। ये कबाब मैंने बना लिए हैं, इनको मैं फ्राई करूंगी। यहाँ तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है। जो ये हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूंगी। इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। यहीं से शामी कबाब हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। ये दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। फिश कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अंदर मैंने फिश ली है 250 ग्राम। इसे मैंने बॉयल कर लिया है और तमाम कांटे इसके निकाल दिए हैं। ये 2 आलू छोटे साइज के थे, इन्हें बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया जाएगा, 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कसूरी मेथी,
सफेद जीरा इसे मैंने क्रश कर लिया है 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया इसे भी मैंने क्रश कर लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अनारदाना इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। थोड़ी सी प्याज, हरी प्याज है, सिर्फ हरा पार्ट मैंने लिया है। सुरख मिर्चें हैं 2 टेस्ट, नमक है 2 टेस्ट, और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, ये कोटिंग के लिए है, और एक अंडा जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ बॉयल फिश के आलू चले जाएंगे, अदरक, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, जीरा, हरा धनिया, कसूरी मेथी, अनारदाना, हरी प्याज, सुरख मिर्चें, नमक, इन सब चीजों को डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अगर आपके पास अनारदाना अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाएंगे, मिक्सर लेके हम इसको, आप चाहे गोल बना लें, तो मैं यहाँ पर तो थोड़े से पेस्ट्री शेप दे रही हूँ। इस तरह, इसी तरह मैं सारे जो है बना के रखती रहूंगी। जी, यहाँ पर मैंने जो है सारे कबाब बना लिए हैं और मैंने यहाँ पेस्ट्री शेप बनाया है। आप चाहे तो इसे गोल बना सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अंडे को बीट कर लिया है। वो कबाब को उठाएंगे और एग के अंदर जो है फोल्ड करेंगे। उसके बाद में इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल कर लेंगे और उन्हें मैं एक साइड पर रखती रहूँगी और बाकी के सारे कबाब इसी तरह ही बनाएंगे। जी, मैंने इन कबाबों को ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया है। इसे मैं अब थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये कोटिंग सेट हो जाए। इस फॉर्म में आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने क्रम्स लगा के फ्रीजर में रख दिया था ताकि इसकी कोटिंग जरा सेट हो जाए। अब इन्हें मैं फ्राई करूंगी। एक साइड से गोल्डन हो जाए उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और फौरन ही हमें इन्हें टर्न नहीं करना, वरना सारी कोटिंग इसकी उतर जाएगी। तो ये दोनों तरफ से हो जाए। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। फिश कबाब हमारे रेडी है।